कल हमने लाइक वीक 10 स्टार्ट करा था। वीक 10 में कल हमने करा था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्लासेस क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, सबसे पहले वो उसका यूज़ केस, क्लासेस क्या होते हैं, वेरिएबल्स, फंक्शंस। ओके, क्लासेस के अंदर हम वेरिएबल्स को एट्रीब्यूट्स कहते हैं और फंक्शंस को मेथड कहते हैं। और एट्रीब्यूट्स दो टाइप्स के होते हैं, इंस्टेंस और क्लास एट्रीब्यूट्स। हाँ बोलो। जब हम एट्रीब्यूट क्रिएट कर रहे होते हैं ना, तो हम्म। मतलब विजुअल स्टूडियो कोड में, तो जब अगर एट्रीब्यूट मतलब डिसअपियर जैसा क्यों हो जाता है, जैसे मैं सेल्फ के बाद अगर मैं कोर्सेस या फिर नेम एज लेवल, उसके बाद मैं कोर्सेस या नंबर ऑफ कोर्सेस टाइप कर रहा हूँ, हम्म। तो कोर्सेस मतलब कि डिसअपियर जैसा हो जाता है। ओके, वो क्यों आप होता है? लाइक ऐसे कह रहे हो जैसे मैंने तैयार कर दिया सेल्फ डॉट एक्स समथिंग। नहीं, आप वहां पे एट्रीब्यूट के पास जाओ, जहाँ डेफ एट्रीब्यूट, जहाँ हमने स्टार्टिंग में वो जो डेफ फंक्शन आप क्रिएट किया ना, हाँ हाँ। हाँ, उसके अंदर जितने भी सेल्फ के बाद है ना एट्रीब्यूट जो ना अच्छा आपने अच्छा अच्छा, क्रिएट ठीक किया है है। ठीक है। हाँ आप इनकी बात करो ये। हाँ हाँ, वो उसको एट्रीब्यूट ही कहते हैं ना। ये पैरामीटर्स हैं फंक्शन के। ये डिसअपियर नहीं हुए, ये बेसिकली ये कलर इसका थोड़ा डल हो गया, ये दिखा रहा है कि हमें जो हमारा लिंटर है, लिंटर बेसिकली ये हमें बताता है कि ये क्लास है, वेरिएबल है या स्ट्रिंग है, ये सब। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वेरिएबल अभी कहीं यूज़ नहीं हुए। तो जैसे ही मैं इनको कहीं यूज़ कर लेता हूँ, जैसे मैं अगर प्रिंट भी कर लूँगा नेम को, तो आप देखोगे नेम मेरा हाईलाइट हो जाएगा, बाकी जेंडर वगैरह नहीं हुआ हाईलाइट। इसका मतलब ये है कि ये कहीं यूज़ नहीं हुए, ये बस बन चुके हैं, तो इसलिए ऐसे दिखाता है। नहीं नहीं, मैं बोलना चाह रहा हूँ वो आप नहीं समझ पा रहे हो। जैसे कि मैं जो पैरामीटर जो पास कर रहा हूँ, हाँ वहां पे अगर मैं एज जो हो रहा है ना, अगर मैं जेंडर के बाद एज लिख रहा हूँ ना, तो एज का जो कलर अभी बोल्ड दिख रहा है ना रेड में, वो डिसअपियर जैसा हो जाता है। लगता है कि वहां पे एज में मतलब कुछ बाय डिफॉल्ट फॉल्ट आ गया क्या। जैसे वो नहीं क्या, जब हम फंक्शन का जब हम डबल रिटर्न वैल्यू करते हैं, तो रिटर्न नीचे वाला लाइन का वो डिसअपियर जैसा हो जाता है ना। हाँ हाँ हाँ। हाँ, एक साथ हम दो रिटर्न वैल्यू नहीं पास कर सकते, उसी तरह वो डिसअपियर हो जाता है। वो क्यों हो जाता है, मैं ओके, आज कोड कर रहा था तो दो हमारे पास वो इस तरह के, हाँ, जैसे अभी आया ना तो जैसे ये हो रिटर्न। रहा है। हाँ हाँ हाँ, हाँ, ये ये एक ये भी रिप्रेजेंट करता है कि ये कोड कभी काम नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे दिखा रहा है कोड इज़ अनरीचेबल, यहाँ पे कभी ये कोड जाएगा ही नहीं। जैसे अगर हम ब्रेक के बाद प्रिंट स्टेटमेंट डाल दें, जैसे मैंने यहाँ पे ब्रेक डाल दिया, ब्रेक के बाद मैंने प्रिंट स्टेटमेंट डाल दी, तो ये भी ऐसे डिसअपियर हो गई। तो ये एक तो रिप्रेजेंट करता है कि ये काम नहीं करेगा, अनरीचेबल, मतलब यहाँ जाएगा ही नहीं ये लाइन पे कोड। और बाकी ये तो अभी कहीं यूज़ नहीं हुआ, इज़ नॉट एक्सेस्ड लिखा रहा है ना। तो ये दो ही चीज़ें होती हैं जितना मुझे पता है। और कोई होगा तो लाइक अभी कोड में होगा तो आप बता देना, जहाँ भी हो रहा होगा। नहीं, जैसे मैं कोड कर रहा था ना, तो जैसे मैं सेल्फ के बाद नेम एज जेंडर वगैरह मल्टीपल, मतलब हम एट्रीब्यूट सॉरी पैरामीटर पास कर रहे थे, तो लास्ट का जो वैल्यू मैं इंसर्ट कर रहा था, तो वो डिसअपियर जैसा हो गया था, कलर चेंज हो गया था उसका। ओके, वो फिर आपके उस पर भी डिपेंड करता है जो थीम है आपका। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फिर। कल के सेशन में लाइक हमने ये क्लासेस के ऊपर मेन मेन देख लिया था क्या होता है, एट्रीब्यूट्स वगैरह, मेथड्स, ये सब। और मैंने आपको स्टूडेंट और एक कोर्स नाम की क्लास से दिखा के आपको लाइक पूरा डेमोन्स्ट्रेट करा था ये सब एट्रीब्यूट्स, मेथड्स और इंस्टेंस, ऑब्जेक्ट, क्लास, इन सब में क्या क्या डिफरेंस होता है, राइट। इन सब में आप में से किसी को कोई डाउट? ओके, सब क्लियर है सबको ये सब? ओके, तो उसके बाद लाइक मैंने एक टास्क दिया था। ओके, यहाँ पे मैंने एक टास्क दिया था कि जो हमने यही क्लास लिखी है इसमें और हमें मॉडिफिकेशंस वगैरह करनी है। तो लाइक ये मैंने स्टूडेंट क्लास में क्या क्या करना है, मेथड वगैरह क्या डालने हैं, एट्रीब्यूट्स, और कोर्स क्लास में भी क्या क्या डालना है, मैंने ये सब लाइक आप सबको बताया था, राइट। तो श्रुति आपने ट्राई करा, राइट?
श्रुति। ओके, तो इसका हम लाइक बाद में देखेंगे, पहले हम कंसेप्ट का क्लियर कर लेते हैं, जो भी आगे हाँ, वीक 10 आप का लास्ट अपन। में उसको क्लियर कर देना या फिर कल हाँ के सेशन में कर दीजिएगा, हाँ। ओके। क्योंकि सॉल्व नहीं करा मैं। हम्म, तो आज के सेशन में हम इनहेरिटेंस के बारे में सीखेंगे। मैं एक न्यू फाइल बना लेता हूँ, इनहेरिटेंस डॉट पी वाई। तो आज के सेशन में हम इनहेरिटेंस के बारे में सीखेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इनहेरिटेंस क्या होती है। सो इनहेरिटेंस से आपका लाइक जनरल मीनिंग क्या है, आपको क्या लगता है? एनीवन? इनहेरिटेंस मतलब किसी दूसरे प्लेस या लाया जाए, उसी को शायद इनहेरिटेंस कह सकते हैं। ओके, और कोई? लाइक प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करता है, लाइक अपने पेरेंट क्लास से। ओके, पुष्पेंद्र मान, आपको क्या लगता है इनहेरिटेंस में क्या होगा? डोंट नो सर, न्यू ओके, हूँ। मान। ओके, तो लाइक स्टार्ट करते हैं फिर। इनहेरिटेंस बेसिकली जैसे आप दोनों ने कहा, वही प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करना, बट इनहेरिटेंस में यही होता है लाइक हम जैसे हमसे जो ऊपर जो है, जैसे हम अगर अपना एग्ज़ाम्पल लें तो लाइक हम जैसे चाइल्ड हैं, तो हमारे मदर फादर की जैसे आइज़ वगैरह नोज़ हैं, तो हमारे पास भी उनकी कुछ क्वालिटीज़ आती हैं, राइट। जैसे अगर क्या पता हमारे जैसे आपकी किसी मदर की आपके फादर की नोज़ और आपकी नोज़ सेम दिखती हो, आइज़ सेम हो, तो ऐसे ये सब चीज़ें जो होती हैं अगर आप किसी से कुछ इनहेरिट कर रहे हो, मीन्स वो किसी के पास कोई क्वालिटी है, आप वो क्वालिटी अपने में ले रहे हो, तो उसी को ही हम इनहेरिटेंस कहते हैं। वैसे ही पाइथन में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इनहेरिटेंस का कंसेप्ट है, मतलब आप एक क्लास से दूसरी क्लास को इनहेरिट कर रहे हो। मतलब जैसे ओके, मैं इसका एग्जांपल बताऊंगा, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं, मेनली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में 3 टाइप्स की इनहेरिटेंस होती है। एक होती है सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, दूसरी होती है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, और थर्ड होती है मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो थर्ड और सेकंड दोनों में डिफरेंस है। दोनों का डिफरेंस अगर आपको फर्स्ट समझ आ गई तो आपको सेकंड भी आ जाएगी और थर्ड भी आ जाएगी, तो इन दोनों का आपको डिफरेंस भी समझ आ जाएगा। तो इसको फिर मैं स्टार्ट करता हूँ कोड से। जैसे ओके, सबसे पहले मैं एक सिंपल एग्जांपल ले लेता हूँ। एक मैं क्लास बनाता हूँ ह्यूमन की। तो ह्यूमन की मैंने क्लास बनाई। ह्यूमन को हम बाय डिफ़ॉल्ट एक नेम दे देते हैं, राइट, और एक एज एक दे मैं देते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल दूं, शायद सही है हाँ या हाँ। गलत पता नहीं। जैसे कि हम लाइक मैं हूँ, मेरे पिताजी है और मेरे पिताजी के भी पिताजी, आई मीन दादाजी। तो हम्म। उनके जो प्रॉपर्टी थे वो मेरे पिताजी का हो गए। हाँ, और जो मेरे पिताजी का जो प्रॉपर्टी है वो बाय डिफॉल्ट आपका। कुछ दिनों के बाद मेरा हो जाएगा। हाँ, राइट। ये सही है आई थिंक। हाँ, ये भी सही है। इनहेरिटेंस वही है जो लाइक आपके ऊपर लेवल पे जिनकी जो जो क्वालिटीज़ हैं, जो उनके पास चीज़ें हैं, वो आप भी यूज़ कर सकते हो। तो ये भी है एक इनहेरिटेंस का लाइक एग्जांपल। ओके, तो मैं आपको डायरेक्ट कोड से ही एग्जांपल बताता हूँ जिससे आपको थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाए। मैं सबसे पहले ये ह्यूमन क्लास बना रहा हूँ। इस पे मैं ऐसे 2 एट्रीब्यूट्स बना लेता हूँ, सेल्फ डॉट नेम और एज। नेम और एज मैंने 2 एट्रीब्यूट्स बना लिए। अभी जैसे मैंने एक एट्रीब्यूट ये 2 बना लिए इसके साथ मैं एक दो फंक्शंस बना लेता हूँ, ऐसे बेसिक फंक्शंस। इसका लाइक ऐसा आपको लगेगा रियल लाइफ में ऐसा कुछ है नहीं। तो एक मैं बना लेता हूँ ब्रीथ करके फंक्शन। तो इसको जैसे मैं कॉल करूँगा तो ये प्रिंट करेगा कि सेल्फ डॉट नेम इज़ ब्रीदिंग। तो ये मैंने एक फ़ंक्शन बना लिया। और जैसे इसके साथ एक और फंक्शन बना लेता हूँ वॉक। तो यहाँ पे आएगा सेल्फ डॉट नेम इज़ वॉकिंग। बस ये मैंने लाइक 2 बेसिक फंक्शन बना लिए और ये एक ह्यूमन क्लास बना ली। ये क्लास आप सबको क्लियर है?
गाइस एक मुझे डाउट था कि एक क्लास के अंदर हम मल्टीपल फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं, राइट? हाँ, जितने मर्जी आप फंक्शंस कर सकते और हो। हम डबल क्लास नहीं कर सकते, जैसे कि फंक्शन में था ना, फंक्शन फंक्शन के के अंदर अंदर चाहे हम फंक्शन कर मदर सकते हो, फंक्शन कॉल। क्लास के अंदर क्लास भी कर सकते हो, ऐसा कुछ वो नहीं कर सकते। बट आपके ऊपर डिपेंड करता है आपका जैसे केस क्या है, आपको जो काम करना है। हाँ, जैसे नहीं, फंक्शन के अंदर हम लोग फंक्शन कॉल करते थे ना। हम्म। हाँ, तो सेम हम क्लास में भी कर सकते हैं क्या? अगर हम एक नेम से क्लास बनाए फिर दूसरा क्लास से भी उसको कॉल कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हो ऑब्वियसली। अभी जैसे ओके। मैंने यहाँ पे नेम लिखा है, नेम में वेरिएबल की बजाय मैं, ओके मैं इनहेरिट कर रहा हूँ, बट नेम वेरिएबल की बजाय मैं यहाँ पे नेम नाम की क्लास बना सकता हूँ जिसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी कि नेम काइंड ऑफ स्टार्ट कैपिटल लेटर से होगा, नेम की मिनिमम लेंथ 6 होगी, काइंड ऑफ ऐसे करके मैं ये बना सकता हूँ। तो जिससे हम नेम के बारे में और इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो ऐसे बहुत कुछ हम कर सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है। तो ये क्लास सबको क्लियर है? अ, नेहा, मान, श्रुति। एक बार फिर से बता दीजिए, ओके। आपका अलग से मैंने लाइक एक सिंपल क्लास बनाई है, क्लास ह्यूमन। इसके अंदर नेम एज दो एट्रीब्यूट्स हैं और दो इनके फंक्शन बना लिए। ऐसे सैम्पल फंक्शन लाइक ब्रीथ, जिस पे प्रिंट होगा कि सेल्फ डॉट नेम इज़ ब्रीदिंग, और वॉक पे होगा कि सेल्फ डॉट नेम इज़ वॉकिंग। तो ये एक बेसिक सी क्लास है। ये क्लियर है आप सबको? हाँ, क्लियर है। ओके। नेहा, आपको क्लियर है? ओके। तो और आप क्रैश कोर्स कब करवाने वाले थे? क्रैश कोर्स वगैरह सच कुछ नहीं, लाइक जब हम रिवीजन हाँ, करेंगे मतलब तो, आई मीन रिवीजन। हाँ वो जब हम रिवीजन करेंगे तो फर्स्ट टाइम वो सबसे पहले पूरा रिवीजन में ही वो कर लेंगे। तो ओके। मैं यहाँ पे लाइक सिंगल लेवल इनहेरिटेंस आपको पहले बता रहा हूँ। इनहेरिटेंस हमारी मल्टीपल टाइप्स की हो सकती है। 3 टाइप की इनहेरिटेंस मेनली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में होती है, और भी होती है बट ये बाकी तीनों से ही आगे होती है। तो हम ये 3 को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। इसमें क्या है, मैंने एक क्लास बना ली, अब मैं एक और क्लास बना लेता हूँ, क्लास लेट्स से स्टूडेंट। तो स्टूडेंट मैंने एक क्लास बना ली। अभी इसके अंदर जैसे मेरा नेम एज आ रहा था, राइट, नेम एज के साथ ओके, नेम एज, और जैसे मैं रख देता हूँ लेवल रख देता हूँ, ठीक है, लेवल हमारे उससे रिलेटेड। तो सेल्फ डॉट नेम इक्वल्स नेम, सेल्फ डॉट एज इक्वल्स एज, सेल्फ डॉट लेवल इक्वल्स लेवल। ये हो गया। अभी मैं इसके साथ और एक बना लेता हूँ, लाइक स्टडी नाम का एक बेसिक मैं फंक्शन बना लेता हूँ, और इसके अंदर मैं प्रिंट कर देता हूँ सेल्फ डॉट नेम इज़ स्टडी। तो लाइक ये मेरा एक बेसिक क्लास हो गई। आई होप आपको ये क्लास भी क्लियर होगी। गाइस, ये क्लास आपको क्लियर है? ओके। तो अभी इसमें मैं क्या करूँगा, अभी मैं इन दोनों के 2 ऑब्जेक्ट्स बना लेता हूँ। जैसे मैं नेम पे एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, परम इक्वल्स, ओके, ह्यूमन क्लास पे, सॉरी ह्यूमन, उस इसमें मैं अपना नाम डाल देता हूँ परम प्रीत सिंह, और एज में जैसे डाल देता हूँ 18। और एक और मैं ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, ये मैं बनाता हूँ सुबोध आपका स्टूडेंट क्लास पे। तो स्टूडेंट के अंदर मैं वही नेम, ओके सॉरी, और एज में जैसे 20 डाल देता हूँ, लेवल में डाल देता हूँ फाउंडेशनल। तो अभी मैंने इन दोनों पे कर दिया। और अभी अगर मैं देखूँ तो मैं परम के साथ क्या क्या फंक्शन कॉल कर सकता हूँ। मैं परम के साथ ब्रीथ कर सकता हूँ, राइट, ब्रीथ वाला फंक्शन और वॉक वाला फंक्शन यूज़ कर सकता हूँ, राइट। यस। हाँ, और सुबोध के साथ मैं कर सकता हूँ सिर्फ एक ही फंक्शन अभी फ़िलहाल के लिए, स्टडी। तो अभी मैं इन तीनों को सैम्पल रन करूँगा तो मेरे पास ये तीनों का आउटपुट आ गया यहाँ पे। और इसके बाद अभी जैसे इन तीनों का मैंने कर लिया। अभी अगर आप देखो तो स्टूडेंट हमारा जो है एक ह्यूमन ही होगा, राइट।
जैसे अगर कोई स्टूडेंट है, कोई कॉलेज में स्टूडेंट है, तो वो ह्यूमन ही होगा, है ना। तो वो स्टूडेंट वॉक भी करेगा, ब्रीथ भी करेगा, ऑब्वियसली स्टडी तो करेगा ही करेगा। तो हम जो है यहाँ पे एक्सप्लिसिटली लाइक अपने ऐसे फंक्शंस बनाने के बजाय डेफ ब्रीथ करके सेल्फ, अभी अगर मैं ऐसे करूँ सेल्फ डॉट नेम इज़ ब्रीदिंग, तो ऐसे मैं एक्सप्लिसिटली इनके फंक्शंस बनाऊंगा। अभी जैसे मैंने स्टूडेंट बना लिया, अब मान लो स्टूडेंट के बाद मैंने एक वर्किंग प्रोफेशनल और बना लिया। तो वर्किंग प्रोफेशनल ज़रूरी नहीं कि सिर्फ वो वर्किंग प्रोफेशनल हो, वो स्टूडेंट भी हो सकता है। जैसे काफ़ी लोग ड्यूअल डिग्री कर रहे हैं, या काफ़ी लोग प्रोफेशनल भी हैं और वो साथ साथ डिग्री भी कर रहे हैं, राइट। तो ऐसे ये भी हो सकता है। और तो ये सब चीज़ें बहुत हो सकती हैं। और इन सब में देखो आप, ये जैसे हमारा ये कॉमन 3 चीज़ें तो आ रही हैं, जैसे फंक्शन आ रहे हैं और ये दूसरा फंक्शन भी लाइक आ ही रहा है, ऐसा ये नहीं कि दूसरा फंक्शन नहीं आ रहा। तो वॉक वाला फंक्शन भी आ रहा है, और लाइक स्टूडेंट ये फंक्शन भी परफॉर्म कर सकता है। और इसी के साथ हमारा जैसे नेम और एज दोनों में है कॉमन। तो अब क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ, स्टूडेंट क्लास को इस ह्यूमन क्लास से इनहेरिट कर सकता हूँ। मतलब मुझे पता है ह्यूमन के पास नेम एज तो होंगे ही होंगे, बस स्टूडेंट ह्यूमन है। स्टूडेंट में एक और एक्स्ट्रा क्वालिटी हो गई कि वो एक लेवल भी हो गया, राइट। उसका एक लेवल आ गया, जैसे फाउंडेशनल, डिप्लोमा वगैरह जैसे हमारे में है। और एक और उसमें एक फंक्शन आ गया, मेथड आ गया स्टडी नाम का, जो ह्यूमन में नहीं है बाय डिफ़ॉल्ट। तो हम ये सारी चीज़ें डाल सकते हैं। वो कैसे मैं कर सकता हूँ, मैं सिंपली एक क्लास को इनहेरिट करने के लिए मैं एक स्टूडेंट क्लास के आगे ब्रैकेट ओपन करूँगा। ये मैं क्लास डेफिनेशन के आगे कर रहा हूँ, ना कि ऑब्जेक्ट बनाते टाइम। तो स्टूडेंट के आगे मैं लिखूँगा जिस क्लास से मुझे इनहेरिट करना है वो क्लास का नाम। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा ह्यूमन। अब मैंने ह्यूमन इसके अंदर लिख दिया। अब क्या होगा, जैसे ओके, अभी मैं ह्यूमन लिखने से पहले मैं इन्हीं को ही कॉल कर लेता हूँ। जैसे सुबोध डॉट स्टडी हो रहा है, तो सुबोध डॉट ब्रीथ भी हो सकता है, और सुबोध डॉट वॉक भी हो सकता है। तो ये सारे भी काम कर रहे हैं, राइट। अभी लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ रिपीटेशन ऑफ कोड भी हो रहा है। ये मुझे करना नहीं है, मुझे पता है ये सेम चीज़ वही वाली कर रहा है, उसी के बेस पे सारे फीचर्स हैं। मतलब बेस जो है वही है, पूरा ह्यूमन का ही है, उसी के आगे हमने और एडिशनल चीज़ें कर दी। तो हम इससे अच्छा क्या करेंगे, हम इसमें एडिशनल चीज़ें नहीं डालेंगे, हम रादर क्या करेंगे, इसको इनहेरिट कर लेंगे ह्यूमन से। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा ह्यूमन, और ह्यूमन जैसे ही मैंने लिख दिया, अभी इसके आगे ह्यूमन लिख दिया। अब ये क्या करेगा, लिखने के बाद ये स्टूडेंट के जो भी ये सारी चीज़ें हैं, मतलब स्टूडेंट के पास ये सब भी आ जाएगा। और लेट से मैं इसके आगे एक बाय डिफ़ॉल्ट नेम एज वगैरह तो है, जैसे मैं नेशनैलिटी डाल देता हूँ इंडियन बाय डिफ़ॉल्ट, और ये नेशनैलिटी को ओके मैं यहीं पे एट्रीब्यूट बना लेता हूँ, वहाँ मुझे अलग से करने की ज़रूरत नहीं। एक जेंडर भी डाल दीजिए, हाँ बोलो। जेंडर डाल दीजिए। ओके, जनरल। ओके, अभी मैं बस इतना ही रखता हूँ। तो ये लाइक मैंने ये सारी चीज़ें कर दी। अभी जैसे मैंने इसको इनहेरिट करा ना, ओके मैं इसके साथ साथ एक फंक्शन भी और बना लेता हूँ इन सब का, डेफ इन्फो सेल्फ, ये प्रिंट करेगा नेम इज़ सेल्फ डॉट नेम, और एज, और उसके साथ नेशनैलिटी। तो नेशनैलिटी सेल्फ डॉट नेशनैलिटी, और यहाँ पे एज आ गई, और इन तीनों को एफ स्ट्रिंग बना देता हूँ। तो ये तीनों एफ स्ट्रिंग हो गई। और सिमिलरली मैं यही इसको कॉपी करके स्टूडेंट के इस पे भी डाल देता हूँ। तो स्टूडेंट में अभी मेरा नेशनैलिटी नहीं है, तो मैं नेशनैलिटी को छोड़ के बाकी और लेवल में प्रिंट कर देता हूँ। लेवल स्टूडेंट इज़ सेल्फ डॉट लेवल, तो ये मैंने लेवल ऐड कर दिया। तो अभी अगर मैं इन्फो ओके इनहेरिट करने से पहले मैं करता हूँ, इन दोनों को मैं हाइड कर देता हूँ, इन तीनों को, इनफैक्ट इन सबको हटा ही देता हूँ। तो अगर मैं परम डॉट इन्फो करूँगा और सुबोध डॉट इन्फो करूँगा, तो आपको पता दोनों में नेम और वो तो आएगा, बट इसमें नेशनैलिटी आ रहा है और इसमें लेवल आ रहा है। अब मुझे पता ये जो लाइक स्टूडेंट है इंडियन ही है, तो इसकी नेशनैलिटी भी इंडियन है।
तो ये मैं खुद अलग से लिखने की बजाय मैं इसको इनहेरिट कर सकता हूँ ह्यूमन क्लास से। वो कैसे करूँगा, वही जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया ह्यूमन। अभी ह्यूमन लिखने के बाद अभी अगर मैं रन करता हूँ, अभी कुछ ऐसा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अभी मेरा वैसे का वैसे ही आ रहा है। बट अभी मैं इसी के साथ लेट से मैं करता हूँ नेशनैलिटी इज सेल्फ डॉट नेशनैलिटी। तो ये मैंने कर दिया। और ओके, मैं इनहेरिट करने से पहले अगर मैं रन करूँगा तो ऑब्वियसली नेशनलिटी में मेथड पास नहीं किए क्या? नहीं, नेशनैलिटी मेरा एट्रीब्यूट है। ओके ओके। हाँ, तो इसको अच्छा, ये मुझे एक कंफ्यूजन था, अगर हम मेथड पास नहीं करेंगे और हम बाद में एट्रीब्यूट से कॉल करेंगे तो हो जाएगा? मेथड पास नहीं करोगे मतलब? जैसे डेफ इन इट सेल्फ नेम एज, जो हम क्या बोलते हैं उसको, पैरामीटर जो पास करते हैं ना, हाँ आर्ग्यूमेंट। हाँ हाँ, अगर हम वहाँ पे हमने नेशनलिटी नहीं करा, जैसे नेम एज के जैसा हम नेशनलिटी नहीं करा, और आप बोल रहे हैं कि हम जब हम क्या बोलता हूँ उसको, वेरिएबल जब क्रिएट कर रहा हूँ, हाँ हाँ, तो उस टाइम हम बाद में कॉल कर सकते हैं वेरिएबल क्रिएट करके? हाँ, कर सकते हो। ओके ओके। तो इसको जैसे मैंने रन करा, अभी नेशनलिटी मैंने कुछ करा नहीं, इनहेरिट नहीं करा, अभी मैं सिंपली रन करूँगा तो मेरा इस पे तो एरर आ जाएगा, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट नेशनलिटी। तो इसमें नेशनलिटी का कोई एट्रीब्यूट नहीं है। बट अभी जैसे मैं इसको इनहेरिट करता हूँ ह्यूमन से, इनहेरिट करते ही इसको अब मैं रन करूँगा तो अभी भी ओके, हाँ, अभी भी मेरा ऑब्वियसली एरर आना चाहिए। तो अभी भी मेरा वही एरर आ रहा है, लाइक मेरा ये सब तो प्रिंट हो रहा है और उसी पे मेरा लास्ट ही एरर आ रहा है, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट नेशनलिटी। बट अभी तो अगर देखा जाए तो मैंने इसको कर दिया है इनहेरिट, राइट, तो हो जाना चाहिए। ये काम क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि जैसे मैं इसको करता हूँ इनहेरिट, मुझे इसका भी एक इंस्टेंस बनाना पड़ेगा। तो डायरेक्ट ये लिखने से इनहेरिट नहीं हो जाता, तो इंस्टेंस बनाने के लिए जैसे यहाँ पे मैं ये कर रहा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट नहीं, सॉरी, मैं लिख सकता हूँ ह्यूमन और अंडरस्कोर इनिट, और इसके अंदर मैं ऐसे पास करूँगा यहाँ पे सेल्फ, ठीक है। और सेल्फ पास करने के बाद मैं नेम और एज ये मैं पास करूँगा। तो ऐसे अब मैं करता हूँ और अब मैं इसको अगर रन करता हूँ तो अब मेरा आ गया नेशनलिटी इज़ इंडियन। आपने देखा सिर्फ ये लिखने से मेरा इनहेरिटेंस नहीं हो रही। अभी जैसे मैंने ये लाइन लिखी 31 पे, मैंने क्या करा, वही मैंने आपको कल बताया था, इनिट हमारा बाय डिफ़ॉल्ट रन होता है जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, है ना, अपने आप रन होता है, फंक्शन कॉल होता है। तो यहाँ पे मैं एक्सप्लिसिटली इसको कॉल कर रहा हूँ, और कॉल इसलिए कर रहा हूँ, मैं अगर इसको कॉल भी नहीं करता, ठीक है, मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, तो ऐसे भी हो ओके, ओके ठीक है, ऐसे नहीं हो रहा, इसको रन करने के लिए सॉरी ऐसे ही करना पड़ेगा, इनिट डाल के ऐसे करके अगर मैं इसको रन करूँगा और मैंने यहाँ पे रन कर दिया तो यहाँ पे आ रहा है नेशनलिटी इज़ इंडियन। तो ये भी हो गया, पहले मेरा काम नहीं कर रहा था। अगर मैं इस लाइन को हटा देता हूँ और मैं अब रन करता हूँ तो अब मेरा यहाँ पे काम नहीं कर रहा, जैसे मैंने इस लाइन को अनकमेंट कर दिया तो मेरा काम कर रहा है। ये इसका वे होता है इससे इनहेरिट करने का। अभी जैसे मैंने इसको इनहेरिट कर दिया और मैं इन फंक्शंस को हटा देता हूँ, ठीक है, इन फंक्शंस को मैंने हटा दिया। अब अगर मैं करता हूँ सुबोर्ड डॉट वॉक, तो ओके, इन फंक्शंस को हटाने से पहले मैं ऐसे ही इसको मैंने कमेंटेड रखा हुआ है सुबोर्ड डॉट वॉक। अभी अगर मैं करूँगा और मैं रन करता हूँ, इसको इन्फो को हटा देता हूँ, एरर आएगा ऑब्वियसली। तो मैंने रन करा, ओके, सुबोर्ड डॉट रहना इज़ वॉकिंग, ठीक है ठीक है, ये मेरा अभी काम कर रहा है और ये हो गया। तो सुबोर्ड डॉट वॉक, और यहाँ से अब मैं सुबोर्ड डॉट, आप देख रहे हो कि पहले मेरे पास सिर्फ स्टडी का ही ऑप्शन आ रहा था, अभी वॉक के साथ मतलब मैं वॉक भी यूज़ कर सकता हूँ और ये ब्रीथ वाला भी यूज़ कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया ब्रीथ, तो इसको मैंने यूज़ कर दिया, तो अब मेरा ये भी काम कर रहे हैं दोनों, सुबोर्ड रहना इज़ वॉकिंग और ब्रीदिंग, ये दोनों जो मेरे इसके अंदर डिफाइंड भी नहीं है। स्टूडेंट के अंदर सिर्फ 3 मेथड डिफाइंड है, ये दोनों मेथड तो ह्यूमन के अंदर डिफाइंड है, बट ये से जो भी हमने डिफाइन करा वो वहाँ से ले रहा है, राइट? हाँ, वो वहाँ से ले रहा है। तो ये सब जो है ये उसके ऊपर से हो रहा है, लाइक ये ह्यूमन से इनहेरिट कर रहा है ये सारी चीज़ें। तो नेशनलिटी का जैसे मैंने आपको दिखा दिया, अभी इसके साथ जैसे मैंने यहाँ पे ये करा है,
इसकी जगह ये मैं इंस्टेंस इसका क्रिएट कर रहा हूँ। अभी मुझे इस मेथड में क्या कहते हैं, लाइक जैसे ये सारी चीज़ें हो गई, मैं इसको करने का एक और वे है, वो कैसे कर सकता हूँ। मैं सुपर एक फंक्शन है, तो मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ। मैं सुपर करूँगा, सुपर को कॉल करके इसके अंदर मैं वही जो फंक्शन को मुझे करना है वो इनिट, और अब मुझे इसमें सेल्फ डालने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं सिंपली डाल दूँगा नेम और एज, और ये पूछ भी नेम और एज ही रहा है, ये कुछ पूछ भी नहीं रहा, और वो सेम यही वाला पूछ रहा है, कुछ और नहीं। तो इन दोनों में कुछ डिफरेंस नहीं है ख़ास, मैं ऐसे कर सकता हूँ या ऐसे कर सकता हूँ, सेम बात हो रही है। तो इसकी हेल्प से क्या हो रहा है, मतलब ये सुपर इनिट क्या कर रहा है, इसके जो ऊपर वाली क्लास है, मतलब इसकी जो सुपर क्लास है, जैसे हम सुपर स्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट कहते हैं, तो इसकी जो सुपर क्लास है उस क्लास के एक इंस्टेंस बना दे रहा है, और वो इंस्टेंस ये सेल्फ के साथ ही रहेगा, इसी सेल्फ के साथ रहेगा। अब मुझे एक्सप्लिसिटली सेल्फ लिखने की ज़रूरत नहीं। अब मैं सिंपली वो नेम और एज पैरामीटर पास कर दूंगा जो इसमें मैंने पास करे थे, तो ये पास कर दिया। अब मेरा जो है ये इससे इनहेरिट कर रहा है, तो वही अब मैं दोबारा रन करूँगा तो दोबारा काम कर रहा है। और इन्फो का भी अगर मैं रन करता हूँ तो इन्फो का भी मेरा जो है काम कर रहा है, पूरा वही नेशनैलिटीज़ इंडियन लिखा आ रहा है, राइट। अभी यहाँ पे जो है एक और चीज़ हो गई है, तो वो क्या है कि जैसे मैंने यहाँ पे इन्फो लिखा था, और यहाँ पे भी मैंने इन्फो लिखा है। अब मेरे दो दो इन्फो हो गए, राइट। तो दो दो इन्फो के, और इन दोनों पे अगर इन्फॉर्मेशन देखो तो ये 3 लाइंस जो हैं दोनों में सेम है। अगर मैं इसको ऊपर कर दूँ तो ये 3 लाइंस दोनों में सेम है। अगर मैं ऐसे दिखाऊँ आपको, तो ये मेरा ह्यूमन क्लास है, ह्यूमन क्लास का इन्फो, और यहाँ पे ये स्टूडेंट क्लास का इन्फो। इसमें फर्स्ट 3 लाइंस दोनों में सेम है ना, और ये फंक्शन नेम भी सेम है। अगर मैं इसको कॉल कर रहा हूँ support डॉट इन्फो को, तो मेरा जो है यहाँ पे ये नीचे वाला फंक्शन काम कर रहा है, लाइक ये लेवल भी प्रिंट हो रहा है, तो लेवल इसमें स्टूडेंट के उसमें प्रिंट हो रहा है। तो ये कैसे हो रहा है, ये जो है यहाँ पे हमारा कंसेप्ट आ जाता है मेथड ओवरराइडिंग का। तो ये मेथड को ओवरराइड कर रहा है, मतलब पहले जो हमने मेथड बनाया था इन्फो का उसमें ही ये काम हो रहा था। अब ये नया मैंने मेथड बना दिया सेम नेम से, तो अब ये पुराने वाले मेथड को ओवरराइड कर देगा। वही जैसे हम फंक्शन ओवरराइड करते थे, लाइक जैसे मिन ऑलरेडी एक फंक्शन है, मैंने लेकिन एक एक्सप्लिसिटली खुद एक मिन नाम का फंक्शन बना लिया, तो पुराना मिन फंक्शन काम नहीं करेगा, राइट। अब मेरा नया मिन फंक्शन ही काम करेगा। ये सब तो लाइक ये आपको पता होगा, है ना गाइस। थोड़ा बाउंस जा रहा है। ओके ठीक है, देखो जैसे आपको पता है मेरे पास मिन बिल्ट इन फंक्शन है ना। हाँ हाँ हाँ। अभी मिन मैंने क्या करा है, एक और फंक्शन बना लिया मिन अपनी मर्ज़ी से, और यहाँ पे मैं बस सिंपली रिटर्न कर रहा हूँ 10। तो अब जो है मैं इससे पहले अगर मैं मिन को कॉल करता हूँ, मैंने एक लिस्ट बना ली मिन 1 2 3, तो मेरे पास इसका मिनिमम आ जाएगा। मैं इसको रन करता हूँ तो मेरे पास 1 आ रहा है जो मिनिमम वैल्यू है, राइट। अभी लेकिन मैंने जैसे फंक्शन बना लिया, फंक्शन के बाद मैं सेम कॉल करूँगा, तो अब जो है मेरा एरर आएगा। यहाँ पे लाइन नंबर 61 पे मेरा एरर आ गया कि मिन टेक 0 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बट 1 वाज गिवन। तो इसलिए एरर आ गया क्योंकि इसने पुराने मिन फंक्शन को ओवरराइड कर दिया। अब पुराने डेफिनेशन नहीं रही, वो नेम की अब न्यू डेफिनेशन बन गई है। सो इसको हम फंक्शन ओवरराइडिंग जैसे कहते हैं, तो वही चीज़ हो रही है। ये आपको क्लियर हो गई, ये यहाँ पे जो हुआ। ओके यस। बाकी सबको क्लियर हो गई। नेहा, मान, अभिषेक, प्रज्वल, पुष्पेंद्र, तेजस, ओके। सो आई होप ना आपको। मेरे को एक डाउट था, हाँ आप हाँ ये जो अभी मत मत कंट्रोल जेड कीजिए। ओके हाँ, ये जो आपने डिफाइन किया ना, फंक्शन लिखा मीन रिटर्न 10, और हाँ आपने प्रिंट ऊपर भी लिखा, ठीक है। हाँ अगर मैं नीचे का प्रिंट, आप नीचे का प्रिंट हटा दो, रिटर्न 10 के नीचे। हाँ हाँ, इसको कमेंट कर दिया, हाँ ओके। अब इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा? इसका हम्म। इसका तो 1 ही आएगा ना। लेकिन मेरे को अभी समझ नहीं आ रहा कि
अगर हमने डिफाइन किया फंक्शन को तो हम उसको बिलो लिखते हैं ना, देखो वो जैसे प्रिंट लाइन बाय करने के लाइन लिए। काम करता है पाइथन में कोड। पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, यही इसका है, ये लाइन बाय लाइन काम करता है। अब मैंने मेन बाद में डिफाइन करा है, तो जो पहले वाली डेफिनेशन है मेन की वही काम करेगी, वही चीज़ हो गई ना। जैसे अगर मैं पहले n=10 करता हूँ, n=20 करता हूँ, प्रिंट n यहाँ पे करूँगा तो क्या आएगी, n की वैल्यू 10 आएगी, 20 आएगी? 10 आएगी। हाँ, तो वही है, लाइन बाय लाइन काम करता है। अब अगर मैं दोबारा प्रिंट करूँगा तो अब 20 आ जाएगी, राइट? हाँ ओके ओके, तो समझ वही गया। चीज़ यहाँ पे वेरिएबल ओवर राइडिंग हो रही है, आप ये भी कह सकते हो, राइट? हाँ ओके। तो वही चीज़ है। तो या ये मेथड ओवर राइडिंग, फंक्शन ओवर राइडिंग मैंने जैसे आपको बताई, वैसे यहाँ पे जो है ये मेथड की ओवर राइडिंग हो रही है। इन्फो के यहाँ पे 3 लाइन्स प्रिंट हो रही है और यहाँ पे 3 लाइन्स भी प्रिंट हो रही है और ये भी हो रहा है। अब इसमें क्या है, ये 3 लाइन्स तो सेम ही है ना। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो वही वो ड्राइव प्रिंसिपल फॉलो नहीं हो रहा, मतलब रिपीट हो रहा है मेरा कोड, है ना। मैं इसको हटा देता हूँ, मैं चाहता हूँ ये भी प्रिंट हो, तो ये कैसे काम होगा, वही वापस से मैं सुपर का यूज़ करूँगा। सुपर के बाद मैं इसी को कॉल कर दूँगा, इन्फो वाले फंक्शन को जो यहाँ पे काम करना चाहिए, और बस इसको अभी इतना मैंने रन कर दिया और इसको मैं इतना लिख दिया और अभी मैंने करा तो अभी मेरा वापस से कोड वैसे काम कर रहा है जैसे पहले कर रहा था। बस पहले मैंने यहाँ पे भी वो 3 लाइन्स लिखी हुई थी, अब मैंने वो 3 लाइन्स लिखी नहीं, अब मैंने बस इसके ऊपर वाली सुपर क्लास के इन्फो को कॉल कर दिया। अब अगर मैं इसको नीचे कॉल करता हूँ तो ये नीचे काम करेगा, बाद में प्रिंट होगा, सबसे पहले लेवल प्रिंट होगा फिर ये होगा। तो ये आप मुझे एक सबको डाउट है, ये आपने सुपर क्लास डिफाइन करा ना? नहीं, सुपर कोई क्लास नहीं है, सुपर बाय हाँ डिफ़ॉल्ट एक ओके क्लास है। ओके। अच्छा, बाय डिफॉल्ट है तो आप हम्म। जो हम सुपर क्यों यूज कर रहे हैं? सुपर हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि हम उसके ऊपर वाले जो उसकी सुपर क्लास है, जैसे स्टूडेंट की ह्यूमन सुपर क्लास है, ह्यूमन की क्लास के हम एट्रीब्यूट्स मेथड्स वगैरह को एक्सेस कर पाएँ, तो हम इसलिए इसको यूज़ ओनली कर रहे हैं। सुपर से और कोई फंक्शन नहीं है? नहीं और यस। कोई, देखो सुपर से अब क्या है, अभी जैसे मैंने ये करा, तो जैसे पहले मैंने ये करा था ह्यूमन डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट, और यहाँ पे मैंने सेल्फ, इसको सेल्फ मैंने खुद पास करा था और यहाँ पे मैंने नेम और एज पास कर दिया, राइट। अभी मैं ओके इसको अभी मैं ऐसे करता हूँ और अभी जैसे मैंने ये करा, ये तो मेरा काम कर रहा है, काम कर रहा है। इसके बाद अभी जैसे मैं सुपर डॉट इन्फो को करूँगा तो जैसे मैंने करा तो यहाँ पे ये भी काम कर रहा है। तो ये जो चीज़ मैंने करी यही सेम चीज़ मैं इसके थ्रू कर सकता हूँ, बट यहाँ पे मैं सेल्फ खुद पास कर रहा हूँ, और लाइक इन दोनों पे डिफरेंस मैंने ये बताना था कि यहाँ पे मैं सेल्फ खुद पास कर रहा हूँ, यहाँ पे मुझे पास करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। और सुपर क्या करता है, और भी काफ़ी सारी इंटरनली चीज़ें करता है, लाइक वेरिएबल्स वगैरह अगर कुछ बने होते हैं तो वो उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं काइंड ऑफ। जैसे मैंने यहाँ पे ये वेरिएबल बना लिया n नाम का, ठीक है। अभी n नाम का वेरिएबल मैंने बना लिया, अभी अगर मैं इसको कॉल नहीं करता और मैं करता हूँ प्रिंट n, तो ये तो मेरा कुछ रन नहीं होगा, है ना, एरर आ जाएगा। बट अभी मैं सुपर डॉट इन्फो को करता हूँ और ओके अभी भी मेरा एरर ही आएगा, हाँ अभी भी एरर ही आया क्योंकि वो लोकल वेरिएबल इसका बना। तो जैसे मैं यहाँ पे ये बना लेता हूँ सेल्फ डॉट एन, और सुपर मैंने अभी कॉल करा, इसको अभी मैं कॉल नहीं करता, ठीक है। मैं यहाँ पे सेल्फ डॉट एन को करता हूँ कॉल और मैं रन करता हूँ, तो मेरा यहाँ पे एरर आ रहा है स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट एन, जबकि एन मेरा यहाँ पे डिफाइंड है, यहाँ पे मैंने कहीं डिफाइन नहीं करा है ना। हम्म। तो इसको करने के लिए मैं यही सुपर को कॉल करूँगा, सुपर को कॉल करने के बाद अब मैं रन करता हूँ तो मेरा अब यहाँ पे n की वैल्यू आ गई 10। ओके, तो मतलब ये हुआ कि अगर प्रीवियस क्लास में, मतलब कि जो क्लास ह्यूमन में है, जितने भी आपने वेरिएबल क्रिएट करा है वो हाँ, सारा कॉल हो जाएगा हम सुपर वो क्लास सारी से। चीज़ें यूज़ कर सकते हैं अपने करंट क्लास में। तो ओके। इसमें मैं थोड़ा और आपको क्लियर कर देता हूँ, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस यही है जो मैंने करा, लाइक एक मेन क्लास, एक उसकी ये बेस क्लास है, ये उसकी ऊपर वाली क्लास ओके। इसको अगर थोड़ा और हम नॉर्मल लैंग्वेज में देखें तो ये जैसे हमारी ये पेरेंट क्लास है और ये हमारी चाइल्ड क्लास है, तो हम ये कह सकते हैं, क्योंकि चाइल्ड ऑब्वियसली पेरेंट से इनहेरिट होता है तो इसलिए हम इसको चाइल्ड क्लास कह रहे हैं क्योंकि ये पेरेंट क्लास से इनहेरिट हो रहा है। तो यस यही था हमारा सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। ये आप सबको क्लियर हो गया?
हाँ ओके, बाकी सबको बाकी सबको सिंगल लेवल इनहेरिटेंस क्लियर हो गई? गाइस आप रिएक्ट कर सकते हो, अगर नहीं हुआ तब भी आप बता दो। शायद ये लोग कल का लेक्चर नहीं देखे इसलिए समझ नहीं आ रहा हो। ओके, सो अभी लाइक ये हमारा सिंगल लेवल इनहेरिटेंस हो गई। तो जैसे सिंगल लेवल इनहेरिटेंस है, ऐसे ही अब मल्टी लेवल इनहेरिटेंस भी होती है। मल्टी लेवल में क्या होता है, जैसे यहाँ पे एक ही लेवल बना है मेरा, अब एक से ज़्यादा लेवल अगर बन गए तो वो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो जाएगी। जैसे कि मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ। आप एक स्टूडेंट, बार ड्राई रन वो क्या बोलते हैं उसको, वन नोट में कर सकते हैं क्या कि सिंगल इनहेरिटेंस कैसे कहते हैं और मल्टीपल, ताकि वो विजुअलाइज बहुत इजी वे से कर लेते हैं। अभी ओके, जैसे कोड में तो कर लेते हैं बट जैसे कि वो इजीली कैच कर लेंगे अगर ड्राई रन अप करते हैं तो। हाँ ठीक है, मैं फिर करता हूँ, एक मिनट। सो 1 मिनट गाइस। हाँ हाँ, मैं अपना पेन टैब कनेक्ट कर रहा हूँ। तो जैसे मैं वन नोट खोल लेता हूँ। तो सिंगल लेवल इनहेरिटेंस जो है, लाइक हमारे इनहेरिटेंस जो है 3 टाइप्स की होती है। ओके, अभी ठीक है। एक है हमारी सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। इसमें क्या होता है, हमारा एक पेरेंट क्लास होती है, वो पेरेंट क्लास से हमारे चाइल्ड क्लास पे लाइक उसके सारे फीचर्स आ जाते हैं। जैसे हमारे पेरेंट क्लास में, जैसे मैंने अभी बताया, नेम और एज था और नेशनैलिटी थी। तो चाइल्ड क्लास में हमारा नेम एज तो था ही था, और नेम एज के साथ इसी के साथ जो है हमारे यहाँ पे लेवल था, राइट। तो ये था। अभी जो है ये इनहेरिटेंस करने के बाद मेरा जो है नेशनैलिटी वेरिएबल भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो ये हमारी सिंगल लेवल इनहेरिटेंस होगी, मतलब एक ही लेवल जा रहा है, लाइक एक ही बार ही हो रहा है इनहेरिटेंस। तो ये हमारी सिंगल लेवल इनहेरिटेंस हो गई। अब सेकंड जो है हम करेंगे अभी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो मल्टी लेवल में क्या होता है, जैसे हमारा एक ग्रैंड पेरेंट है, ठीक है, उसकी जो क्वालिटीज़ हैं वो पेरेंट में आएंगी। ये इतनी हमारी सिंगल लेवल हो गई है ना, ये हमारी सिंगल लेवल हो गई, राइट। राइट। और इसी के साथ हम एक और लेवल कर रहे हैं, तो यहाँ पे चाइल्ड हो गई, तो ये चाइल्ड लेवल, ये जो है ये पूरी हमारी होगी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब इसके आगे मैं और भी जितना जाना चाहूँ जा सकता हूँ, जैसे चाइल्ड के आगे स्टूडेंट, स्टूडेंट के आगे कुछ भी, जितना भी मैं करना चाहूँ कर सकता हूँ। तो एक एक लेवल जब एक एक इसको इनहेरिट कर रहा है, मतलब पेरेंट जो है ग्रैंड पेरेंट को कर रहा है, मैं जैसे यहाँ पे जी पे लिख देता हूँ, और चाइल्ड जो है वो पेरेंट को कर रहा है। तो ग्रैंड पेरेंट के पास मान लो एक क्वालिटी थी काइंड ऑफ नेम, पेरेंट के पास सिर्फ एज थी, तो पेरेंट नेम को भी यूज़ कर पाएगा, और ओके यहाँ पे पेरेंट नेम को भी यूज़ कर पाएगा। और चाइल्ड के पास जैसे था जैसे एज हो गया और जेंडर, तो चाइल्ड जो है अब नेम और एज दोनों को यूज़ कर पाएगा। सो ये जो है ये यहाँ पे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है। सो आपको लाइक ऊपर ऊपर से क्लियर हो गया मल्टी हाँ लेवल हाँ इनहेरिटेंस क्या है? डिजिटल क्लियर हो गया। ओके, बाकी सबको क्लियर हो गया? ओके, नाइस। तो वही है, अभी जैसे यहाँ पे हमने दो, एक सिंगल लेवल इनहेरिटेंस कर रही, अब मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या होगा, मल्टी लेवल, एक बार कोड देखने दीजिए राइट स्टैटिक पे। ओके। तो हमने एक ये हाँ बनाया था ह्यूमन, राइट।
और हाँ। इसके बाद हमने स्टूडेंट एक क्लास बनाई जो ये ह्यूमन से इनहेरिट हो रही है, ठीक है। और सुपर की हेल्प से मैं इसी हाँ। के सेम मेथड को कॉल कर सकता हूँ। और ज़रूरी नहीं मैं इन्फो को यहाँ कॉल करूँ, मैं इन्फो को अगर यहाँ कॉल करूँगा तो तब भी मेरा जो है काम कर जाएगा। अभी जैसे मैं करता हूँ सुबोध डॉट स्टडी, तो तब भी मेरा काम करेगा, ऐसा कुछ वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो यहाँ पे भी हो रहा है, बट अब सुबोध राणा स्टडिंग और इसके साथ ये प्रिंट हो रहा है, वो डिपेंड करता है हम कहाँ उसको कर रहे हैं। तो सुपर बेसिकली उसके ऊपर वाले मेथड को कॉल करने के लिए होता है। ओके। सो ये हो गया। अभी इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। तो मल्टी लेवल पे मैं एक और क्लास बना लेता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने स्टूडेंट बनाया था, अब स्टूडेंट कोई भी हो सकता है, स्कूल का स्टूडेंट, कॉलेज का स्टूडेंट, राइट। मैं एक क्लास बना लेता हूँ कॉलेज स्टूडेंट, ठीक है। तो कॉलेज स्टूडेंट क्लास बना लेता हूँ और इस पे जैसे मैं रख देता हूँ इनिट, मेरा नेम एज तो रहेगा, ओके। अभी अगर मैं इसको हटाऊँ, ठीक है, तो ये तो रहेगा, नेम एज तो रहेगा और इसके साथ मेरा लेवल भी वो रहेगा। हाँ, ऊपर के कोड्स कमेंट कर दीजिए, थोड़ा कंफ्यूजन होने लगता है। ओके, उसको फिर आप इग्नोर कर सकते हो, मैं अभी सिंपल ही बना रहा हूँ। तो इस पर नेम एज हो गया। नेम एज के साथ मैं एक रख सकता हूँ जैसे कॉलेज नेम, ठीक है। तो ये मैंने 3 बना लिया, कॉलेज नेम कर लिया। और इसी के साथ ओके ये थोड़ा सा अप्रोप्रिएट नहीं रहेगा, इस पर मैंने लेवल रखा है, तो स्टूडेंट के पास लेवल की बजाय मैं कुछ और रख देता हूँ, नेम एज आप लोग भी सजेस्ट कर सकते हो मैं नेम के साथ क्या रखूँ। जेंडर लिख दीजिए। ओके ठीक है, मैं जेंडर ही लिख देता हूँ, बेसिक सेल्फ डॉट जेंडर इज़ जेंडर। तो ये मैंने कर दिया और यहाँ पे मैं जेंडर कर देता हूँ। जेंडर, तो ये हो गया। अभी यहाँ पे मैंने नेम एज और कॉलेज नेम रख दिया और नेम एज के साथ मैं जेंडर भी लिख देता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास ये तीनों चीज़ें आ गई। अभी यहाँ पे मैं ऐसे बनाऊँगा सेल्फ डॉट नेम इक्वल्स नेम, सेल्फ डॉट एज इक्वल्स एज, सेल्फ डॉट जेंडर इक्वल्स जेंडर, और यहाँ पे सेल्फ डॉट कॉलेज नेम इज़ कॉलेज नेम। ये मैंने कर दिया। और यहाँ पे मैंने एक मैं और फंक्शन वही बना लेता हूँ इन्फो का सेल्फ, और इन्फो में मैं प्रिंट कर देता हूँ कॉलेज ऑफ सेल्फ डॉट नेम इज़ सेल्फ डॉट कॉलेज नेम। तो ये मैंने कर दिया। अभी ये मैंने 2 बेसिक फंक्शन बना लिए, ठीक है। और यहाँ पे इसको भी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसे मैंने सुपर इनिट कर दिया था ना, ओके। इसको मैं इसको भी नहीं करता, ठीक है। तो मैंने ये बना लिया, ओके। ये आपको क्लियर है कॉलेज स्टूडेंट की क्लास? हाँ, बाकी सबको क्लियर है? ओके। तो यहाँ पे जो है अब मैं क्या करूँगा, एक और इंस्टेंस बना लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे परम और स्टूडेंट बनाए थे, राइट। एक और इंस्टेंस अब मैं इसका जैसे बनाता हूँ आपका स्टूडेंट, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉलेज स्टूडेंट। कॉलेज स्टूडेंट लिखा, इसके अंदर मैंने नेम पास कर दिया स्टूडेंट, और उसके आगे मैंने जैसे एज पास कर दिया और जेंडर पे मैंने एफ पास कर दिया, और कॉलेज नेम जैसे IIT मद्रास, ठीक है। ये मैंने 4 चीज़ें पास कर दी। अब मुझे पता है कॉलेज स्टूडेंट एक स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट स्टडी करता है, तो मैं इसको स्टूडेंट क्लास से इनहेरिट कर सकता हूँ। इसमें मैं अलग से ये मेथड नहीं बनाऊँगा। अभी अगर मैं अभी जनरली करता हूँ श्रुति डॉट इन्फो, इसको कॉल करता हूँ और मैं रन करता हूँ, तो अभी मेरे पास यही आ रहा है सिर्फ कॉलेज। अब मुझे पता है मुझे इसका नेम भी चाहिए, एज भी चाहिए, जेंडर वगैरह ये सब चाहिए। तो मैं क्या करूँगा कॉलेज स्टूडेंट और इसको इनहेरिट कर दूँगा स्टूडेंट क्लास से। तो यहाँ पे मैं मल्टी लेवल कर रहा हूँ। अब कॉलेज स्टूडेंट जो है स्टूडेंट क्लास से इनहेरिट हो रही है, स्टूडेंट क्लास ह्यूमन क्लास से इनहेरिट हो रही है। तो अब मैं रन करूँगा इसको, तो अब भी मेरा वही आ रहा है, अभी कुछ चेंज नहीं हुआ, ठीक है। और इनहेरिट करने के बाद अभी
इसी के बाद मैं वही सेम चीज़ करूँगा, ये सुपर इनिट, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। और सुपर इनिट से क्या हो रहा है, जो भी लाइक मेरी ऊपर वाली क्लास है, इसकी कॉलेज स्टूडेंट की जो सुपर क्लास है, उसका मैं एक इंस्टेंस बना दे रहा हूँ साथ में ही। तो ये इंस्टेंस बना रहा हूँ, ये मैं वापस से वही चीज़ बता रहा हूँ आपको। मैं अगर ये करूँ स्टूडेंट डॉट अंडरस्कोर इनिट सेल्फ कॉमा नेम कॉमा एज कॉमा जेंडर, ये करूँ या ये करूँ, लाइन 50 51 दोनों सेम काम कर रही है, कोई डिफरेंस नहीं है। बट हम प्रेफर करते हैं कि हम यही लाइन जो है यूज़ करें। तो ये मैंने कर दिया। अभी यही करने के बाद अभी अगर मैं रन करूँगा तो अभी भी मेरा कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं आएगा, इन्फो पे तो कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। और इसी के साथ मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, जैसे नेम और एज जेंडर ये मेरे इसमें तो हैं, बट अब मैंने जैसे इसको कॉल कर दिया ना ऊपर वाली बेस क्लास पे, तो मुझे पता है मैं वहाँ पे इनको असाइन कर रहा हूँ नेम एज जेंडर को, राइट। मैं स्टूडेंट क्लास में इन तीनों को असाइन कर रहा हूँ, है ना। तो हाँ हाँ अब मुझे यहाँ पे अलग से असाइन करने की ज़रूरत नहीं, मैं इसको हटा सकता हूँ। इसको हटा दिया, रन करूँगा, मेरा अब भी वैसे ही रन कर रहा है। मैंने यहाँ पे कहीं सेल्फ डॉट नेम असाइन ही नहीं करा, आप देख रहे हो, फिर भी मेरा नेम यूज़ हो रहा है, वही यूज़ हो रहा है। ये किस लिए, ये इसकी वजह से। और सिमिलरली मैं यहाँ से भी हटा सकता हूँ, ये मैं चीज़ आपको बताने भूल गया था। नेम एज जो है मैं ऊपर वाली क्लास से इनहेरिट कर रहा हूँ, तो यहाँ से भी मैंने हटा दिया। अभी नेम एज मैं ऊपर वाली क्लास से ले रहा हूँ और वो भी। तो अब मैं इसको रन करता हूँ तो अब मेरा ये आ रहा है, और ये भी मेरा अभी वही आ रहा है, और नेम मैं यूज़ कर पा रहा हूँ। मतलब इसका मैं आपको मेन ये बताना चाहता था सुपर की हेल्प से। और अब इन्फो कर दिया, इन्फो के साथ मैं वापस से वही करता हूँ सुपर डॉट इन्फो। अब मैं रन करता हूँ। अब आपको क्या लगता है मेरा यहाँ पे ये वाला ओके, ये वाला कोड रन होगा या फिर ये वाला कोड रन होगा, या दोनों होंगे, क्या लगता है? दोनों होंगे। दोनों होने चाहिए। ओके नाइस, दोनों होंगे। क्यों? क्योंकि अच्छा ठीक है, अब बताओ, अब मेरा ये वाला कोड रन होगा या ये वाला होगा या दोनों होंगे? एक मिनट का देखिए। 1 मिनट, आप किस में अनहाइड की मतलब हाइड की कमेंट करे हैं? ओके मैं इसको साइड बाय साइड खोल लेता हूँ। तो देखो यहाँ पे मेरा इन्फो कॉलेज स्टूडेंट के इन्फो पे मैंने सुपर इन्फो करा, ये स्टूडेंट वाले को। स्टूडेंट इन्फो पे मैंने इसको कमेंट कर दिया, इस पर मैं जेंडर और ये प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। और ये वाला इन्फो ये है। तो अब मैं पूछ रहा हूँ, जब मैं इसको कॉल कर रहा हूँ श्रुति डॉट इन्फो को, तो मेरा ये तो होगा, है ना। ये सुपर डॉट इन्फो किसको कॉल करेगा, इसको कॉल करेगा या इसको कॉल करेगा? स्टूडेंट को कॉल करेगा, क्योंकि आपने स्टूडेंट को ओके हाँ। इसको कॉल नहीं करेगा? नहीं कॉल करेगा, क्योंकि आपने सुपर वहां पे कमेंट कर दिया ना। ओके ठीक है, नाइस। हुमन को कमेंट कर दिया, हाँ तो हुमन का डेटा फेच ही नहीं करेगा स्टूडेंट के अंदर, और स्टूडेंट के अंदर का जो डेटा है वो हाँ ये कॉलेज वाला में फेच आ जाएगा, बट हम्म, फर्स्ट वाला नहीं आएगा। हाँ ओके। तो अब मैं इसको रन करता हूँ। ओके इसको मैं नीचे करता हूँ, तो मेरा क्या क्या प्रिंट होगा आप बता सकते हो इसको कॉल करने पे, श्रुति डॉट इन्फो को कॉल करने पे? आप सब खुद ही बता सकते हो, मेरा यहीं पे प्रिंट स्टेटमेंट है, क्या प्रिंट होगा मेरा? ये कॉलेज नेम हाँ और नेम पता नहीं होगा कि नहीं। जेंडर जेंडर और कॉलेज में ओके, ये प्रिंट होगा? कौन सा? सेल्फ डॉट एन लाइन नंबर 38। अ, हाँ ओके तो मैं इसको रन करता हूँ। तो यहाँ पे मेरा ओके बहुत कुछ हुआ है। सबसे पहले कॉलेज नेम आ गया जो होना था, सुपर डॉट इन्फो उसके बाद मैंने करा तो जेंडर भी मेरा आ गया। अभी यहाँ पे मेरा एरर आ गया, कॉलेज स्टूडेंट हैज़ नो एट्रीब्यूट एन। कॉलेज स्टूडेंट के पास तो कोई एन नहीं है, राइट। एन यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ, तो देखा जाए एरर इसके ऊपर आना चाहिए था। ऑब्वियसली वो इसी के ऊपर आए क्योंकि हम इसके रिलेटेड बात कर रहे हैं, अपने करंट जो हमारा ऑब्जेक्ट है उससे रिलेटेड, तो इसी का ही आ रहा है नो एट्रीब्यूट एन। तो ये क्या है, एन जो मेरा यहाँ पे डिफाइंड नहीं है, राइट। एन मेरा यहाँ पे डिफाइंड है और यहाँ पे भी स्पेसिफिकली इन्फो मेथड पे। जब तक इन्फो मेथड कॉल नहीं होगा तब तक मेरा एन डिफाइंड नहीं होगा।
तो अब जैसे ही मैं इसको कॉल करता हूँ और अब मैं रन करता हूँ, तो अब मेरा ये पूरा काम करके कॉलेज नेम एज नेशनलिटी जेंडर और ये 10, और इसको मैं सही करने के लिए इसको ऊपर कर देता हूँ। तो अब मेरा सीक्वेंस वाइज सब प्रिंट होगा, नेम एज नेशनलिटी जेंडर 10 और कॉलेज। तो आई होप आपको ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्लियर होगी। हाँ, बहुत अच्छे तरीके से। ओके, बाकी सबको क्लियर हो गई? नेहा मान अरविंद, गाइस आप रिएक्ट भी कर सकते हो, चैट भी कर सकते हो। ओके, और क्लास कितना देर तक चलेगा? अभी बस थोड़ा सा और ज़्यादा देर नहीं, अभी ये क्लास लेवल रह गया। तो ये आप सबको क्लियर हो गया राइट? हाँ, क्लियर हो गया। ओके नाइस। हाँ, तो ये हमारा इनहेरिटेंस में था। और इसको मैं ऐसे लिखूँ जैसे मर्जी लिखूँ, मेरे ऊपर डिपेंड करता है। तो ये मेरा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस था। अभी मेरा आता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। आपको मल्टी लेवल क्लियर है राइट? मल्टी लेवल में मैं एक के बाद एक के बाद एक कर रहा हूँ, है ना? और हाँ, इसके साथ मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। जैसे श्रुति डॉट इन्फो है, तो श्रुति डॉट ये भी काम करेगा मेरा स्टडी, ठीक है? और यहाँ पे श्रुति डॉट ब्रीथ भी काम करेगा, और सिमिलरली वो भी काम करेगा। लास्ट कौन सा था? वॉक, राइट? ये भी मेरे सारे काम करेंगे। ये स्टडी मेरा यहीं पे कहीं डिफाइन नहीं है, ये स्टडी मेरा स्टूडेंट से ले रहा है। और ब्रीथ और वॉक मेरा इन दोनों में कहीं डिफाइन नहीं है, मेरा इसके ऊपर से ले रहा है। तो ये सारे काम करेंगे। तो ये हो गया। अभी ये हमारे इनहेरिटेंस, मैं एक और फाइल बना लेता हूँ, मल्टीपल इनहेरिटेंस डॉट फाइल। तो ओके, इसके पहले मैं आपको बता देता हूँ मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होती है। तो ओके, तो जो हमारी मल्टीपल इनहेरिटेंस है, मल्टीपल इनहेरिटेंस इसमें क्या होता है? जैसे हमारे मान लो दो पेरेंट है, पेरेंट 1 पेरेंट 2, और एक हमारा एक चाइल्ड है। तो चाइल्ड के पास दोनों पेरेंट की क्वालिटीज़ आ रही है। ये हमारी होती है मल्टीपल इनहेरिटेंस, मतलब हम मल्टीपल पेरेंट से इनहेरिट कर रहे हैं। लाइक इस पेरेंट के पास मान लो नेम है, इस पेरेंट के पास एज है, इसके पास जेंडर है, तो चाइल्ड के पास नेम भी आएगा और एज भी आएगा, ठीक है? तो ये है हमारी मल्टीपल इनहेरिटेंस। हमारी इसमें मतलब कि मल्टीपल जो पेरेंट किए, पेरेंट 1 पेरेंट 2, बस दो ही जा सकता है या फिर और भी जा जितने भी सकते आ हैं? सकते हैं, मैं जितने मर्जी बना सकता हूँ। एक और पेरेंट 3 मैंने बना लिया, पेरेंट 4 मैंने बना लिया। मल्टीपल मतलब मल्टीपल, एक से ज़्यादा, ठीक है? एक से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, पेरेंट 4 समथिंग समथिंग, पेरेंट 10, जितने भी मर्जी हो सकते हैं। तो हमारी मल्टीपल इनहेरिटेंस होती है। ये आपको क्लियर हो गई? हाँ हाँ, क्लियर हो गया। ओके, नाइस। तो लाइक मल्टीपल, मेनी टू वन, लाइक हम लोग जो मैथ में फंक्शन पढ़े थे, मेनी टू वन में होगा राइट? हाँ मैनी टू वन आप कह सकते हो ऑब्वियसली। ओके। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस पे, ओके, मैं एक बनाता हूँ इसका बेसिक एग्जांपल। ठीक है, यही हो सकता है। जैसे मैंने एक बना लिया क्लास मदर। सबसे बेसिक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ जो हम सबको भी समझ आए। तो क्लास एक मैंने मदर ले ली, जिसमें मैंने सेल्फ नेम और नेम डाल दिया बस, ठीक है? यहाँ पे सेल्फ डॉट नेम आ रहा है, और यहाँ पे मैं आई कलर लिख देता हूँ, जैसे आई कलर इज़ ब्लैक। अभी एक मैं इनका बना देता हूँ, डेफ वॉक सेल्फ फ्रेंड। ओके, यहाँ पे मैं ये लिखता हूँ, इसके बजाय एफ स्ट्रिंग में मैं सिंपल मदर इज़ वॉकिंग।
तो ये अभी अभी मैं फ़िलहाल के लिए ऐसे लिख रहा हूँ। ये मैंने एक क्लास बना ली, ये आपको क्लियर है? हाँ, हाँ सुबोध हाँ श्रुति। clear है। ओके नाइस। अब मैं एक और क्लास बनाता हूँ, क्लास फादर डेफ इनेट। मुझे बार बार यही एक प्रॉब्लम हो रही है कि आप जो आई कलर जो डिफाइन कर रहे हैं, हाँ, वो हम मेथड में क्यों नहीं यूज कर सकते हैं? वो एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट को मेथड में क्यों नहीं यूज़ कर सकते, मतलब आप यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते? नहीं, जैसे हम आई कलर जैसे नेम की जगह नेम के साथ कॉमा लगा के यूज कर सकते हैं ना? हाँ ऑब्वियसली, वो तो आप कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो, ये भी वैलिड है। नहीं नहीं, वो नहीं मैं बोल रहा हूँ। ये जो आप पैरामीटर जो पास कर रहे हैं ना। हाँ वहाँ भी मैं कर ये सकता हूँ ऑब्वियसली, यहाँ भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये इसका अलग से बना रहा हूँ, इसमें मैं पास नहीं करना चाह रहा, ठीक है? तो नहीं, अच्छा। तो हम बाहर से क्रिएट कर सकते हैं ना, कोई जरूरी नहीं है ना कि हम पैरामीटर हाँ कर पास सकते करें हो, वहाँ कोई पे। ज़रूरी नहीं। यहाँ ओके पे ओके, मुझे एज हो बस गई। यही कंफ्यूजन था। ओके, हाँ एज, और इसके साथ मैं जैसे रख देता हूँ स्किन कलर, ठीक है? ओके, ये नहीं, मैं कुछ यही रख देता हूँ यहाँ पे, जैसे कलर नहीं, मैं ऐसा सिंपल लिख दिया मैंने, स्किन ही, तो ये कर दिया। अभी दो मैंने बना लिए, और एक और इसका एक मेथड बना लेता हूँ। आ, आ, और इसका मैं एक ऐसी मदर वाला बना लेता हूँ मेथड, डेफ वॉक सेल्फ प्रिंट फादर इज वॉकिंग। तो ये मैंने कर लिया, ठीक है? अभी ये क्लास भी आपको क्लियर है? हाँ क्लियर है। ओके, सुबोध आपको? हाँ हाँ, क्लियर है क्लियर। ओके नाइस। अब मैं थर्ड क्लास बनाता हूँ, चाइल्ड। ओह सॉरी, डेफ मैंने लिख दिया, क्लास चाइल्ड। यहाँ पे मैं पास करता हूँ इनिट सेल्फ नेम एज और जेंडर, ठीक है? सेल्फ नेम नेम, सेल्फ एज एज, सेल्फ जेंडर इज जेंडर। तो ये मैंने कर दिया, और यहाँ पे मैंने एक और बना दिया, वॉक सेल्फ, ओके सॉरी, तो वॉक यहाँ पे मैंने कर दिया प्रिंट चाइल्ड इज वॉकिंग। और सिमिलरली मैंने एक और बना दिया ड्रिंकिंग का, सेल्फ, हाँ ओके, और मैं एक और मेथड इसका बना लेता हूँ, स्टडी प्रिंट चाइल्ड इज स्टडिंग। ये मैंने कर दिया, ठीक है? अभी मैं इसका चाइल्ड का एक इनहेरिट एक बना लेता हूँ सी नाम से, इंस्टेंस सी चाइल्ड। यहाँ पे मैंने नेम पास करते हैं, जैसे परम, एज पास कर दी 18, और यहाँ पे एम पास कर दिया, राइट? ओके, इन तीनों का मैं एक इन्फो भी बना लेता हूँ, डेफ इन्फो सेल्फ प्रिंट नेम इज सेल्फ डॉट नेम। यहाँ पे आई कलर इज आई कलर। तो ये मैंने कर दिया, और सेम इन्फो मैं यहीं पे बना लेता हूँ, इसको कॉपी करके फादर पे। तो ये मैंने कर दिया, और यहाँ पे मैं आई कलर नहीं, ऑब्वियसली यहाँ पे मैं ये रख देता हूँ स्किन, और यहाँ पे एक एज का भी कर देता हूँ, प्रिंट एज इज सेल्फ डॉट एज। तो ये मैंने कर दिया, राइट? अभी सेम मैं यहाँ पे भी एक बना लेता हूँ, इन्फो, और इसी को मैं कॉपी करता हूँ, नेम एज है, और यहाँ पे जेंडर रख देता हूँ, जेंडर जेंडर इज, ठीक है? ये आपको क्लियर हो गया? हाँ ओके।
ओके, सुबोध आपको? हाँ हाँ डन। ओके नाइस। तो मैंने सी डॉट इन्फो करा, तो मेरा यहाँ पे ये आ गया, नेम इज़ परम, एज इज़ 18, जेंडर इज़ एम। अभी मैंने कुछ इनहेरिट नहीं करा, मैंने सिर्फ इस चाइल्ड क्लास का बनाया, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, चाइल्ड क्लास को इनहेरिट कर लेता हूँ मदर से और फादर दोनों से। ये मैंने बस कॉमा लगा के इनहेरिट कर दिया। अब मैंने इनहेरिट कर दिया, अब मैं इन्फो को रन करूँगा, तो अब मेरा अभी भी कुछ नहीं हुआ क्योंकि कुछ नहीं होगा, मैंने अभी कोई इंस्टेंस नहीं बनाया, कुछ नहीं करा। अभी इसी के साथ मैं एक करता हूँ सुपर अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट, और यहाँ पे मैं करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे मेरा सिर्फ नेम मांग रहा है, जबकि फादर वाले में एज भी है, राइट? हाँ गाइस, यस या नो, है ना? हाँ यस। और मैंने ओके ठीक है, मैंने यहाँ पे नेम पास कर दिया, जो भी मेरा नेम था। अब आपको पता है, मैंने अभी आपको बताया कि जब मैंने यहाँ पे मैं पास करूँ तो मुझे इसको अलग से लिखना नहीं पड़ रहा, तो मैं नेम को हटा सकता हूँ, है ना? हाँ और अंदर एज वाले सेक्शन है ना? क्या? नेम कहाँ हटा सकते हैं हम? ये चाइल्ड वाले पे। चाइल्ड वाले ओके हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो मैं इसको हटा सकता हूँ। अब एज भी जो है मेरा, ये फादर से आ रही है, तो मैं एज को भी हटा सकता हूँ, वैसे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हटा दिया। अभी मैं इसको रन करूँगा, तो मेरा नेम तो प्रिंट हो गया, और यहाँ पे एरर आ गया, चाइल्ड ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट एज। बट ये क्या दिक्कत हो गई, एज तो है यहाँ पे, है ना? एज तो मैं पास कर रहा हूँ, यहाँ पे भी पास बट कर रहा हूँ, आपने ये जो मेरा फादर से सुपर इनहेरिट लिखा कर रहा था। है। ओके, हाँ इसके अंदर मैं एज पास कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने नेम पास करा था ना, हम्म। हाँ अब मैं एज भी पास कर देता हूँ। अब मैं रन करता हूँ, तो अब मेरा एरर आ गया, मदर अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट टेक्स 2 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बट 3 वर गिवन। 2 में एक तो सेल्फ ही होगा, है ना, जो आपको पता सेल्फ होता है, तो हाँ हाँ एक और आर्ग्यूमेंट, वो सिर्फ 2 आर्ग्यूमेंट ले सकते हैं सेल्फ के साथ, मतलब एक एक्स्ट्रा आर्ग्यूमेंट नेम, बट 3 पास हो रहे हैं, मतलब सेल्फ के अलावा नेम और एज दोनों हो रहे हैं। अब ये क्यों हो रहे हैं, फादर में क्यों नहीं हो रहा ये एज पास? ये इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे आके एक कंसेप्ट आ जाता है एम आर का, एम आर ओ। इसका मतलब होता है मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर, ये हमारा एम आर ओ। तो एम आर ओ क्या है, जैसे हम जिस सीक्वेंस में लिखते हैं ना, उस सीक्वेंस में इनहेरिट होता है। मतलब अभी ओके, मैंने आपने देखा, मैंने मदर फादर से इनहेरिट कर दिया, राइट? मैं मतलब ये तीनों, ये दोनों हटा सकता हूँ देखा जाए तो, है ना? वॉक मेरा दोनों में है, और ये ड्रिंक मेरा फादर में है ना, ये मैंने हटा दिया। हाँ हाँ। अभी मैं सी डॉट इन्फो के बाद मैं इसको अभी ऐसे ही रहने देता हूँ, जो मेरा वैलिड कोड था। अब मैं करता हूँ, और इन्फो को मैं कमेंट करके लिखता हूँ सी डॉट मदर पे मेरे कौन कौन से थे, ओके वॉक ही है, तो मैं सबसे पहले वॉक लिखता हूँ, और इसके साथ फादर पे मेरा था एक्स्ट्रा ये ड्रिंक, तो ड्रिंकिंग। अब मैंने करा, अब मैं इसको जब रन करूँगा, तो अब देख रहे हो मदर इज़ वॉकिंग आ रहा है और फादर इज़ ड्रिंकिंग वाटर, जबकि मैंने फादर को भी इनहेरिट करा है, फादर में भी वॉक है, तो फादर इज़ वॉकिंग आना चाहिए, है ना? ये भी आना चाहिए देखा जाए तो, बट ये नहीं आ रहा, या फिर ये ही आना चाहिए, मदर वाला ही क्यों आ रहा है? ये वाला रहा है, वॉक दोनों में है। तो ये यहाँ पे यही कंसेप्ट आता है मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर, मतलब हम जिस ऑर्डर पे क्लासेस को पास करते हैं, उस ऑर्डर पे जो है ये ढूंढता है या नहीं। मतलब ये सिर्फ मदर पे प्रेफरेंस देगा, मदर पे ढूंढेगा, अगर मदर पे है तो ठीक है, मदर वाले को यूज़ करेगा। मतलब जैसे वॉक वाला मदर पे था, ठीक है। मैं इस एम को मैं आपको प्रिंट भी करके दिखा देता हूँ, इनिट के साथ ही प्रिंट हम कुछ ऐसे करते हैं, सेल्फ अंडरस्कोर अंडरस्कोर एम आर ओ, इसको मैंने ये करा। ऐसा कुछ नहीं लग रहा जैसे कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। हाँ कह सकते हो, एम आर ओ इन ओ पाइथन। ओके मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, प्रिंट कैसे करते हैं, एम आर ओ प्रिंसिपल, ओके। तो यहाँ पे सेल्फ नहीं था,
सॉरी, यहाँ पे सेल्फ की जगह मैं करता हूँ चाइल्ड। तो यहाँ पे जैसे मैंने इसको प्रिंट करा लाइन नंबर 39 पे, तो आप देख रहे हो सबसे पहले मेरा आ रहा है ये चाइल्ड। सबसे पहले चाइल्ड पे देखेगा, ठीक है। चाइल्ड के बाद ये देखेगा मदर पे। मदर पे क्यों देखेगा? क्योंकि मैंने मदर पहले पास करा है। अगर मदर पे वो चीज़ें मिल रही हैं तो वो फादर पे नहीं जाएगा, वो सिर्फ मदर पे रहने देगा। अगर मदर पे वो चीज़ें नहीं है तो वो फादर पे जाएगा। उसके बाद वो ऑब्जेक्ट आप ऐसा समझ सकते हो, सारे ये ऑब्जेक्ट हम कहते हैं इनको। तो ये इन सब की एक बेस क्लास होती है ऑब्जेक्ट। आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो, ये थोड़ा एडवांस स्टफ है। बेसिक हमारे ये 3 ही है। आप देख रहे हो यहाँ पे जैसे मैंने मदर और फादर लिखा था, अभी मैं इसको चेंज कर देता हूँ, इंटरचेंज फादर को मदर अगर मैं कर देता हूँ, और अब जैसे मैं इसको रन करता हूँ तो अब मेरा पहले एरर आ जाएगा। एरर आ गया, फादर इन इट मिसिंग 1 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट एज। एज मैंने पास नहीं करी, अब मेरा एरर आ गया एज का। एज अब मैं पास कर देता हूँ और अब रन करता हूँ, तो अब मेरा लिखा रहा है मे चाइल्ड। चाइल्ड के बाद फादर वाला, देख रहे हो आप, फादर वाली क्लास आ रही है, फिर मदर वाली आ रही है। सो ये हमारा मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर होता है। जिस ऑर्डर पे हम पास कर रहे हैं उसी ऑर्डर पे हमें ये लाइक क्लासेस से इनहेरिट करेगा। अभी जैसे वही चीज़ वॉक मैंने करा, तो अभी मैंने फादर को पहले पास करा, तो ये फादर में ढूंढेगा वॉक है या नहीं। अगर फादर में वॉक, सबसे पहले तो मैंने वॉक करा, ये इसी में ढूंढेगा, ठीक है। इसमें वॉक नहीं मिला इसको, तो ये फादर वाले पे जाएगा। फादर वाले पे क्यों? क्योंकि वो MRO में उसके बाद आ रहा है। अगर इस पे भी इसको नहीं मिला फिर ये मदर वाले पे जाएगा। अगर मदर पे भी इसको नहीं मिला तो ये सीधा एरर दे देगा कि है ही नहीं। जैसे मैं कुछ एक रैंडम कर देता हूँ, C.sleep, ये किसी में भी नहीं डिफाइन करा है ना। मैं रन करूँगा तो मेरा एरर आ जाएगा कि चाइल्ड हैज़ नो एट्रीब्यूट स्लीप। स्लीप मेरा किसी में भी नहीं है। जैसे मैंने वॉक करा था, अभी वही चीज़, तभी मैंने मदर को पहले पास करा था, आपको ये दिखाने के लिए कि मेरा मदर इज़ वॉकिंग आ रहा है, ना कि फादर इज़ वॉकिंग। और इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, रन करता हूँ, तो यहाँ पे मेरा, हाँ यहाँ पे मेरा सबसे पहले वही एरर आ गया, एज पास हो रही है। रन करा तो मेरा आ रहा है मदर इज़ वॉकिंग, फादर इज़ ड्रिंकिंग वाटर। अब देख रहे हो वॉक वाला मेरा ये काम नहीं कर रहा, मेरा ये काम कर रहा है। इसको MRO कहते हैं, मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर। जिस बेस पे हमने मतलब जिस सीक्वेंस पे पास करी है उस सीक्वेंस पे क्लास पे जाएगा। तो अब वही बात है, अब एज भी प्रिंट नहीं होगी क्योंकि एज हमने कुछ ऐसा डिफ़ाइन करी नहीं। तो ये एज मैं कैसे डिफ़ाइन कर सकता हूँ, वही खुद अलग से अगर मैं करूँ तो होगा सेल्फ डॉट एज इक्वल्स एज। अब चल जाएगा ये, अब कोई दिक्कत नहीं है। और इसी को भी मैं इसको हटा के ऐसे कर सकता हूँ। ओके, अब अगर मैं यहाँ पे करता हूँ सुपर इन्फो, तो क्या लगता है मेरा ये वाला चलेगा या ये वाला चलेगा? एक मिनट, चाइल्ड वाला दिखाइए। मैंने ये चाइल्ड के इन्फो पे मैंने एक कॉल करा, सुपर इन्फो, मदर कॉमा फादर मैंने करा था। तो मेरा कौन सा इन्फो चलेगा, ये वाला चलेगा या ये वाला चलेगा? मदर वाला। ओके फादर वाला चलेगा जहाँ तक हमें लग रहा है। ओके, दोनों के अलग आंसर है, हम रन करके देख लेते हैं। रन करा तो मेरा यहाँ पे ये आ रहा है नेम और आई कलर इज़ ब्लैक। आई कलर मेरा फादर में नहीं है, ठीक है। अब फादर में मेरा स्किन है, तो ये मदर वाला चल रहा है, वही मेथड वो रेजोल्यूशन कैसे? ऑर्डर। वो तो पहले वाला लेगा ना। हाँ पहले वाला लेगा, राइट। तो ये हो गया। अभी सिमिलरली अब इसके बाद अगर मैं ये करता हूँ प्रिंट स्किन इज सेल्फ डॉट स्किनी, तो क्या लगता है ये चलेगा या एरर आएगा? चलेगा। ओके सुबोध आप। ये स्किनी वाला स्किनी वाला Skinny फादर पे है, अच्छा फादर पे है। सॉरी स्किन है, स्किन है। हाँ हाँ, ठीक है। हाँ तो ये तो दिख ही रहा है चलेगा। हाँ ये हाँ ओके, तो अभी करेगा ये पहले। नहीं चल रहा, नहीं चल रहा, लॉल। क्यों नहीं चल रहा? बिकॉज ये तो चाइल्ड पे पहले चेक करेगा ना, चाइल्ड पे तो ऑलरेडी इसको मिल रहा है। चाइल्ड पे चेक कर रहा है, चाइल्ड पे जो है नहीं मिल रहा ना। चाइल्ड पे कहाँ है सेल्फ डॉट स्किन, मैंने कहाँ डिफाइन करा है? अच्छा आप ओके ओके, आप इन्फो में डाल रहे हो, ओके ओके। तो यहाँ पे वही चीज़, अब ये सुपर हो गया।
अभी इसके बाद मैं अगर कर देता हूँ, ठीक है, सुपर, और यहाँ पे जैसे मैं लिख देता हूँ मे बी ये, आई डोंट नो मैं सही कर रहा हूँ या नहीं, लेट्स सी। सुपर ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट इन्फो, ओके, मे बी मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, ठीक है, ये नहीं काम करेगा, इसको इग्नोर कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरा जो है ये स्किन ही काम नहीं कर रहा, जबकि काम करना चाहिए था देखा जाए तो ये काम इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये इसी पे फोकस कर रहा है मदर, और ये इन्फो, ये इनिट जो है ये मैंने इस पे करा है, मदर वाले पे काम कर रहा है, तो इसलिए एज भी मैं एक्सेस नहीं कर पाऊँगा और ये वाला एक्सेस भी नहीं कर पाऊँगा। ओके, अभी अगर मैं ये करता हूँ प्रिंट आई कलर सेल्फ डॉट आई कलर, तो ये चलेगा? हाँ चलेगा। हाँ, क्योंकि ये मदर के, हम मदर वाले क्लास को इंस्टेंशिएट कर रहे हैं, तो इसलिए ये जो है ये हमारा चल रहा है, आई कलर इज़ ब्लैक, हमारा ये नहीं चल रहा स्किन। तो इसका कैसे था? अगर स्किन को भी सेल्फ डॉट स्किन करके कीजिएगा तो चल जाएगा। स्किन को कैसे? जैसे सेल्फ डॉट एज किया है ना, इक्वल टू एज। हाँ, वैसे करके तो ठीक है, वैसे करके हो जाएगा। ये हो गया। अभी सुपर, सुपर करके यूज कीजिए तब जाके आ जाएगा इसमें। ओके, यहाँ पे तो अभी वही आ रहा है, नेम एज सच पास नहीं हो रहा, मेरा वही एरर आ जाएगा। तो ओके, यहाँ पे फिर वही, अभी अगर मुझे उसका एक्सेस करना है तो यहाँ पे अब सुपर काम नहीं कर रहा, यहाँ पे एक्सेस करने के लिए फादर का मुझे वही करना पड़ेगा, फादर इनिट, जो चीज़ मैंने पहले करी थी। यहाँ पे अब मैं सेल्फ पास करूँगा, नेम पास करूँगा और एज पास करूँगा। अब यहाँ पे भी एज की ज़रूरत नहीं। अब मैं रन करूँगा तो अब मेरा काम कर जाएगा ये पूरा, तो करा तो मेरा स्किन स्किन भी आ गया। सो यहाँ पे थोड़ा सा क्या, सुपर क्यों नहीं वर्क करा यहाँ पे अभी? सुपर जो है ये सबसे पहले वाले को प्रेफरेंस दे रहा है, ये बात है। और मदर को दे रहा है तो हाँ, फादर को फिर नहीं देगा वो? फादर को नहीं दे रहा ना, ये जो हमने अगर मदर को ओके ठीक पास है, करा तो फिर मैंने यहाँ पे नहीं कर रहा, तो अगर मैं फादर वाले सेक्शन में है। सुपर डाल देता हूँ मदर के लिए, तब जाके तो काम कर सकता है ना? क्या फादर वाले में मदर डाल देते हो? हाँ हाँ, तो ऑब्वियसली तो काम करेगा, तो डिफरेंट है, तो वो काम करेगा। ओके, बट आप चाह रहे थे कि चाइल्ड क्लास में ही हम बैठे बैठे सबको कॉल कर ले, राइट? हाँ, हेलो, बोलो बोलो। इसमें जो सुपर किए हैं तो उसमें इसमें उतना इम्पोर्टेंस सुपर का नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट सिर्फ मदर का ही कॉल हो रहा है, तो इसमें मदर और फादर का अलग कॉल करके कर सकते हैं, हाँ, जैसे मदर हाँ, डॉट। वैसे भी कर सकते हैं, राइट, बट हम सुपर इसलिए ऐसे लिखते हैं कि जिससे हम उसका भी यूज़ कर पाए। वैसे तो इसमें सुपर का, हाँ ठीक है। ऑब्वियसली सुपर का कुछ ऐसा वो नहीं, हम वैसे भी कर सकते थे। ओके, तो ये आप सबको क्लियर हो गया? हाँ हाँ क्लियर है। ओके, एक बार थोड़ा रिकैप कर दीजिए ना ये वाला कोड। यहाँ पे मैंने क्या करा, सिंपली क्लास मदर फादर बनाई। यहाँ पे मैंने मदर और फादर जिस ऑर्डर पे मैं पास कर रहा हूँ उस ऑर्डर पे ये ढूंढेगा। जैसे मैंने वॉक को कॉल करा है तो ये वॉक सबसे पहले मदर पे ढूंढेगा, क्योंकि मैंने मदर पहले पास करा। अगर मदर में मिल गया तो ठीक है, नहीं, तो पहले वो उसी को चाइल्ड पे ना सर्च करेगा ना? हाँ सॉरी, ऑब्वियसली पहले चाइल्ड पे ही सर्च करेगा। अगर चाइल्ड पे मिल जाता है तो ठीक है, चाइल्ड पे अगर नहीं मिलता तो ये मदर पे जाएगा, मदर पे नहीं मिला फिर फादर पे। वही केस इस पे हो रहा है ड्रिंकिंग वाले पे। ड्रिंकिंग मेरा चाइल्ड पे नहीं है, मदर पे भी और नहीं है। मदर मदर जब कॉल करेगा, जब हम उसमें अगर हम रिटर्न नहीं सॉरी सुपर फंक्शन जब हम यूज करेंगे तब, हाँ, तब या तो मैं ये अगर करूँ या हम तो सुपर वही, यूज नहीं करूंगा तो फिर ये नहीं कॉल करेगा ऑटोमेटिक। तो ये ऐसे करना पड़ेगा मुझे, तो ऑटोमेटिक नहीं करेगा, सेल्फ डॉट नहीं, मुझे ऐसे करना पड़ेगा। तो हाँ यही था। हाँ समझ गया।
और लाइक ये मैंने आपको बेसिक बता दिया कैसे करते हैं। अभी आप इसका अगर अभी यूज़ करोगे तो आपको पहले तो समझ नहीं आएगा, अगर आप जनरल कोड भी करोगे इसको थोड़ा सा टाइम लगता है। जब आप बेसिक बेसिक कोड करने स्टार्ट हो जाओगे ये आपको तब बेनिफिट करेगा, बेनिफिशियल तब आपको लगेगा जब आप बड़े बड़े कोड्स लिख रहे हो, ठीक है। अभी स्टार्टिंग पे आप ऐसे करोगे तो आपको कुछ ऐसा काम नहीं आएगा, बट ये है कि ये लिखने से आपका थोड़ा कोड हर एक एक ब्लॉक में रहता है, आप हर एक एक चीज़ को अलग अलग डिफ़ाइन करते हो। तो इसका मैं अभी आपको एक एग्जांपल भी बता दूंगा। उससे पहले आपको ये क्लियर हो गया इनहेरिटेंस तीनों लेवल की? हाँ क्लियर हो गया। ओके श्रुति आपको नाइस। तो इसके बाद हमारा नमपाई रहता है। हाँ नमपाई कुछ खास नहीं है, इसमें बस इतना ही पढ़ना है ना? हाँ इसमें इतना ही था। इनफैक्ट मैंने इनहेरिटेंस में ज़्यादा ही बता दिया, उन्होंने सिंगल लेवल इनहेरिटेंस और मल्टी लेवल ही बताया था, मल्टीपल नहीं अच्छा, बताया था। इतना कवर, हम लेक्चर तो देखा नहीं, कवर हो जाएगा ना हाँ क्वेश्चन हो बनाएंगे गया, तो? हाँ ऑब्वियसली। तो ये हो गया। अभी इसके बाद ठीक है, नमपाई का वैसे तो कुछ ज़्यादा है नहीं। ओके, आप सबको गिटहब तो पता है? हाँ हाँ, गिटहब रिपोजिटरी भी है ओके, और श्रुति डिजिटल आपको पता है? रिपोजिटरी भी। क्या गिट बोले, फिर से बोले? गिटहब गिटहब नहीं पता है। ओके, गिटहब एक तरह का आपका प्रोग्रामर्स का सोशल मीडिया होता है, यहाँ पे हम सारे अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह अपलोड करते हैं। सो रेपोजिटरीज आप कह सकते हो, आपके जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं वो आप उस पर ऐसे अपलोड करते हो। इसका आप देखना ही काफ़ी यूज़फुल है। तो यहाँ पे जो है मैंने लाइक जब मैं एमएल सीख रहा था, एमएल स्पेशल, ओके यहाँ पे नहीं, 100 डेज ऑफ गुड बाय, तो मैंने नमपाई स्टार्टिंग में सीखा था। तो यहाँ पे मैंने नमपाई डे 0 डे 1 पे सीखा था। तो इसका मैं लाइक आपको ये दे देता हूँ, आप इस पे ये देख के कर सकते हो। लाइक आप इसको रीड भी करोगे तब भी आपको समझ आएगा, बट मैं चाहूँगा कि आप साथ साथ इसको करना। ये यहाँ पे मैंने कोड वगैरह सारे लिखे हुए हैं, तो मैं इसका लिंक शेयर कर देता हूँ आपको यहाँ पे। ये कुछ ज़्यादा नहीं है, नमपाई रादर इतने में पूरा कंप्लीटेड है जो आपका उसमें होगा। इस पे मैंने काफ़ी सारे ऐसे लाइक लिखा हुआ है अपना, जैसे नमपाई में हमारे एरेज, नमपाई बेसिकली मैथमेटिकल कैलकुलेशंस वगैरह के लिए, साइंटिफिक कंप्यूटिंग, इन सब के लिए काम आती है। जैसे हम कोई कुछ इक्वेशन वगैरह सॉल्व कर रहे हैं, कुछ जैसे मैथमेटिकल कैलकुलेशन बेसिकली कर रहे हैं, उन सब के लिए काम आती है। और ये सी के ऊपर बिल्ड है लाइब्रेरी, तो ये काफ़ी फास्ट है। जब आप खुद कंप्यूटेशन करोगे मैनुअली पाइथन के कोड में या नमपाई से करोगे तो आप देखोगे नमपाई वाला कोड आपका बहुत फास्ट रन करेगा। तो नमपाई में नमपाई बेसिकली इमेज रिजोल्यूशन में भी ज्यादा काम करते हैं। हाँ, वो नमपाई में हम एरेज वगैरह बनाते हैं इसलिए। तो जैसे हम जनरल लिस्ट बनाते हैं वैसे हम नमपाई में एरे बनाते हैं। एरे वही होता है, एरे में हर एक ही डेटा टाइप का होता है सारा। तो जैसे आपने पांडास में देखा था, शेप हमारी वही बताता है कि उसका कितना साइज़ है, और डी टाइप हमें बताता है उसका डेटा टाइप, डायमेंशन वगैरह, एंडिंग। हम इन सब से लाइक काफ़ी डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं ये सब, तो ये काफ़ी कुछ है। तो इसका मैंने आपको लिंक शेयर कर दिया, आप इस पर देख लेना, ठीक है। इससे आपका नंबर क्लियर हो जाएगा जो भी उसमें था। बहुत ही बेसिक बेसिक है, कुछ खास नहीं है। तो ये नमपाई हो गया, ओके। और हाँ, इसके अलावा जैसे मैं आपको एक बताऊं तो मैंने स्टार्टिंग पे जब मैंने पाइथन सीखी थी तो मैंने एक ये बनाया था कैलकुलेटर। तो इसका जो मैंने कोड लिखा था, मैंने इसका ऐसे रफली कोड लिखा था। तो इस पर आप देख रहे हो मैंने कोई क्लास नहीं बनाई, कुछ नहीं, मैंने इसका सिंपल ऐसे कोड लिखा। तो ये कोड लिखने के बाद ये मैंने कैलकुलेट करने की क्लास बनाई थी, तब मुझे क्लासेस का ज़्यादा आइडिया नहीं था, बट फिर भी मैंने इसकी हेल्प से कर लिया था। तो लाइक ये मैंने पूरा कोड लिखा था, और इस पर आप देख रहे हो मैंने कोई क्लासेस नहीं बनाई। तो इस पर मुझे खुद ऐसे अलग अलग ऐसे कमेंट्स डाल के करना पड़ रहा था कि कहाँ डिफ्रेंशिएट हो रहा है, राइट, हर एक एक चीज़ को। जैसे ये मेरा मेन्यू बार का सेक्शन जो भी लाइक अगर मैं दिखाऊँ आपको इमेज पे, तो ये मेरा ऊपर कट जैसे टूल्स मोर वगैरह, ये पूरा कैलकुलेटर है। तो हर एक एक का मैंने करा था डिफ़ाइन। अभी यहाँ पे मैंने क्लासेस का यूज़ नहीं करा, तो आप देखोगे मेरा कोड काफ़ी मेस्ड अप हुआ है। टोटल समथिंग 300-400 लाइंस का कोड है, 400 लाइंस का। तो ये काफ़ी मेस्ड अप हुआ है, आप देखोगे तो काफ़ी मिक्स है। अच्छे से आपको इसकी हेल्प से ऑब्वियसली समझ आ रहा है कि यहाँ पे मैं ऑपरेशंस डिफ़ाइन कर रहा हूँ।
जो भी मल्टीप्लाई एडिशन वगैरह है। यहाँ पे मैं बटन्स अलग अलग बना रहा हूँ 1 2 3 4, बट ये काफ़ी मैस्ड अप है। तो इसके बाद लाइक जैसे मैंने और चीज़ें बनाई, ओके ये वेदर ऐप, ये काफ़ी बड़ा है, इस मैं एक दिखाता हूँ। तो ये मैंने एक क्विज़ एप्लीकेशन बनाई थी अपना स्कूल का प्रोजेक्ट, तो इस पे मैंने क्लासेस का यूज़ करा था। तो यहाँ पे अगर मैं जाऊँ, ओके ये नहीं, क्विज़ और जी, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे मैंने, आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने क्लास का यूज़ करा, क्विज़ ऐप नाम की एक क्लास बनाई, उसके अंदर मैंने इनिट के अंदर ये सारा काम करा, हेडर एक बनाया। अगर मैं इसको साइड बाय साइड खोलूँ तो मैं आपको लाइक दिखा भी देता हूँ कैसे मैं बना रहा हूँ। तो जैसे ये है, ये आप देख रहे हो गाइस, आपको दिख रहा है ना? हाँ। ओके, तो यहाँ पे जैसे ये चीज़ है, ये जो है ये हेडर है, ये हेडर मैंने बनाया। तो हेडर का मैंने अलग से एक फंक्शन बनाया जिसके अंदर मैंने हेडर का पूरा लिखा है। उसके बाद मैंने एक ये स्टार्टिंग विंडो मतलब जैसे स्टार्ट होता तो ऐसे आता था। तो ये सब मैंने जो है अलग अलग फंक्शंस में बनाया, और क्विज़ विंडो, और उसके बाद जो एंड डिस्प्ले और ये ऐड एमसीक्यू करने का, ये मैंने डिलीट एमसीक्यू, ये मैंने अलग अलग फंक्शंस में बनाया। थीम चेंज करने का टाइम, और जैसे ये बटन है ये थीम चेंज करने का, तो ये मैंने इसकी हेल्प से बनाया। मैंने अब कोड इस पर काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट करके लिखा है, तो ये मैस्ड अप नहीं लग रहा। अगर आप इसको रीड करोगे तो ये पहले कैलकुलेटर वाले से काफ़ी ज़्यादा रीडेबल है। तो यही डिफरेंस आता है जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करते हो। और या इस पे जैसे मैंने अंदर बनाया है फंक्शन, तो ये भी हम कर सकते हैं। एक और तमिला गेम खेला है क्या आपने? उसमें एक जो जनरेट करना होता है टिकट, मालूम है? नहीं, मुझे पता नहीं। ओके, तो मैं इसका लाइक ये बता रहा था कि इस पे अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करते हो तो काफ़ी आपका वो हो जाता है, लाइक कोड रीडेबल हो जाता है, उसकी हेल्प से आप अच्छे से कर सकते हो। सो यही हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का बेनिफिट है। और जब आप धीरे धीरे आगे प्रोजेक्ट वगैरह बनाओगे तब आपको काफ़ी समझ आएगा कि कैसे काम कर रहा है पूरा।